y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 माइनस एक्स अपॉन 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 जरा लिहून. अब tan इनवर्स देखो वहां पे, tan इनवर्स के प्रॉब्लम में जनरली कंडीशन ऐसा रहता है कि डिनोमिनेटर में उसका फर्स्ट टर्म 1, तो डिनोमिनेटर में उसका फर्स्ट टर्म 1 तो नहीं है, 1 लाएंगे निधि, डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 लाएंगे, तो 1 लाने के लिए फिर क्या करेंगे, 5x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे वैष्णवी. हाँ, उसका फर्स्ट टर्म 1 तो चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर माइनस है तो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, प्लस. दूसरी बात, यहाँ पे tan इनवर्स के प्रॉब्लम में अगर फर्स्ट टर्म 1 है, कितना भी रहे फर्स्ट, लेकिन डिनोमिनेटर में टर्म्स कितना रहेगा, 2 ही, क्योंकि 2 टर्म के मिडल में एक को माइनस आना चाहिए या प्लस. ये टोटल अगर ये टर्म देखा जाए तो ये टोटल टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप ही है. और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं 6 इंटू 3 तो कितना होता है, -18x स्क्वायर, -18x स्क्वायर. तो फिर उसको सिंप्लीफाई कर दो, ऐसा कौन सा नंबर मिलेगा कि जिनका मल्टीप्लीकेशन 18 भी होता है और उसका -5x भी मिलना चाहिए. ऐसा कोई नंबर है क्या? 18 कौन कौन से टेबल में है, 9 इंटू 2, तो 9 माइनस 2 कितना होता है, 7, 9 इंटू 2 18 होता है. 6 इंटू 3 क्या होता है, 18, तो 6 से 3 माइनस कर दो, कितना होता है, 3. और कौन सा नंबर है 18 के टेबल में, 18 इंटू 1, 18 इंटू 1, 18 इंटू 1 कितना होता है, 18 ना, तो 18 माइनस 1 कितना होता है, 17. यानी यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व नहीं होता, और ना उसको हम डिवाइड कर सकते हैं. अशी बस इकडे मृणे इकडे या टेबलवर चल लवकर, नाही तिला सरकव तिकडे, दोघा जणी बसा तिकडे दूर दूर. इकडे इकडे आंब्या झाडाकडे, इकडे इकडे आंब्या झाडाकडे गुया पडल्या तर उचलून टाकायचं. लिसन, तो इसको हमने वेरीफाई कर दिया, है तो क्वाड्रेटिक टर्म, हमने वेरीफाई कर दिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये सॉल्व नहीं होता. अब करेंगे क्या, उससे ही सॉल्व करना पड़ेगा. मान लो यहां पे अगर 4 रहता तो बात बन जाती है, वहां पे अगर 4 रहता है तो बात बनती है. 6 इंटू 4 24, और 8 इंटू 3 24, 8 में से 3 चला गया तो कितना रहता है, 5. अगर वहां पे 4 है तो बात बनती है, 4 नहीं है, 4 नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे. मैथमेटिक्स है काय के लिए, एडजस्टमेंट के लिए. अब नहीं बनता तो वहां पे एडजस्टमेंट कर दो ना, नहीं बनता सैलू का सांगितलं रे, ऍडजस्टमेंट कर दो, नाही बनता तो वेळेवर भाजी मांडल्या, पाहुणे आले, भाजी नाही होल तर का करायचं, मग गिलासभर पाणी टाकायचं का नाही, का हो, तो गिलासभर पाणी हा काओ कावर सैलू, एडजस्टमेंट, लाइफ ही एडजस्टमेंट की है, तो एडजस्टमेंट कर दो ना, नहीं होता तो यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, यानी यहाँ पे -3 है तो एडजस्टमेंट करेंगे +1 और -1 का, +1 और -1 का एडजस्टमेंट करेंगे. तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, न्यूमेरेटर में है 5 माइनस x, वहां पे यहाँ पे +1 का एडजस्टमेंट, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या है तुम्हारा 6x स्क्वायर, बाद में क्या है -5x, बाद में और क्या है, बाद में और क्या है -3 और यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1 का हमने एडजस्टमेंट कर दिया. साइड में तो लिख देना कि यहाँ पे क्या हुआ, एडजस्टमेंट हुआ, एडजस्टमेंट हुआ. अब y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 माइनस x, ये 1 याजिडिज रहेगा, यहाँ पे रहेगा 6x स्क्वायर -5x -4. अब यह है क्वाड्रेटिक टर्म,
इसको सॉल्व करेंगे साइड में, तो सॉल्व करेंगे तो क्या बनता है -24x², 6 इंटू 4 -24, और यहां पे लिखेंगे क्या लिखेंगे -8x, और यहां पे क्या लिखेंगे 3x। -8x से 3x माइनस हुआ तो -5x मिलता है। अब साइड में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 6x² -8x प्लस 3x, और यहां पे कितना है -4, इंटरचेंज कर देते हैं। 6x² प्लस 3x -8x प्लस 4, यहां से कॉमन निकाल दो, यहां से निकालेंगे 3x तो यहां पे कितना रहेगा 2x प्लस 1, -4 आहे तुम्हाला दिसला का? असा कसा दिसला तुम्हाला? आणि मी येथे जातो तरी मला दिसे। सब 15 बजा रही नाही का? असा तुम्हाला दिसला होता नाही का? अर्जुनीनं सांगितलं नाही ना आज? अच्छा, तिले फोन करून सांगलीस का? तिले फोन करून सांगलीस। तो 3x को कॉमन निकाल दिए, यहाँ पे माइनस को कॉमन निकालेंगे और किसको कॉमन निकालेंगे 4 को, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2x, और यहाँ पे क्या मिलेगा 1। दो ब्रैकेट मिल गए, एक ब्रैकेट हुआ 2x प्लस 1 का, एक ब्रैकेट हुआ 3x माइनस 4 का। ये इतना रफ यहाँ साइड में करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स। यहाँ पे क्या रहेगा 5 माइनस x, जैसा है वैसा, यहाँ पे क्या रहेगा 1, यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे पहला ब्रैकेट कौन सा 2x प्लस 1, सेकंड वाला ब्रैकेट कौन सा 3x माइनस 4। ये यहां तक आ गई, बात बन गई। अभी यहां तक बात बन गई कि पहला डिनोमिनेटर हमें 1 मिला, फर्स्ट डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म कितना है 1, उसके बाद में क्या है प्लस, और उसके बाद में 2 टर्म इनटू में है। अब बात क्या होती है, यहां पे प्लस तो यहां पे माइनस, यहां पे प्लस तो यहां पे माइनस, बराबर है, ये भी बराबर है, लेकिन क्या बराबर नहीं है। फार्मूले में अगर चले जाओ tan इनवर्स ये माइनस बी, ऊपर में जो ये माइनस बी रहता है वही नीचे में क्या ये इंटू बी, ऊपर में जो ये माइनस बी रहता है तो वही डिनोमिनेटर में क्या चाहिए ये इंटू। तो ये अगर ये और ये बी है तो यहाँ पे है क्या नहीं है। अब ये बनेगा ये और बी, इनको यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इन दोनों का एडिशन या इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 5 माइनस x मिलना चाहिए। ये तुम्हारा रफ, यहां पे अगेन रफ, अगेन म्हणलो बैरव नाही तर मग बाहेर जाऊन काही म्हणून द्याल, हो तेवढे सुप्रिटेंडंट आहात तुम्ही। का रे हिमांशू काऊन हसलास तू? हा तू काऊन हसलास? तू येशील का त्या लाइन मध्ये? नहीं ना? हाँ लिसन, अब देखो ये दोनों का एडिशन 2x प्लस 3x कितना होता है 5x, नहीं बनेगा। ये अगर ऐसा रहेगा 3x माइनस 4 माइनस 2x प्लस 1, अगर ऐसा लिख देते हैं तो -2x और 3x कितना होगा रे x होगा, -1 और -4 कितना होता है -5, x -5 दीदी का है 5 माइनस एक्स उपादाली का काय झाला? तुमची मुस्कुराट मला पाहून होत नाही, हा जलन होते तुमची मुस्कुराट पाहून। काय साठी हसल्या? हा आप एक काम करा, पहिले इथपर्यंत लिहून टाका, हा इथपर्यंत लिहा, यहां तक लिख दो पहले, लवकर लिया बस। चला हाँ लिसन, तो ये इंटू बी, तब ये इन दोनों का एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का एडिशन नहीं तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना आना चाहिए 5 माइनस एक्स। तो यहां पे देखो, यहां पे 2x प्लस 1 माइनस
3x माइनस 4। अगर इन दो ब्रैकेट में अगर हम सब्सट्रैक्शन कर देते हैं, या एडिशन तो नहीं मिलेगा, सब्सट्रैक्शन करेंगे, 2x माइनस एक्स माइनस 3x कितना होता है रे, माइनस एक्स, जो यहाँ पे माइनस एक्स है, बाद में प्लस 1, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस, तो कितना होता है 5। तो यहाँ पे क्या है 5 माइनस एक्स, और हमें मिला माइनस एक्स प्लस 5 नहीं मिला। अब क्या करेंगे चांदू, मिला क्या, कहाँ मिला, 5 माइनस एक्स मिली, 5 माइनस एक्स मिली, देखो क्या मिली 5 माइनस एक्स, पूरा जेंडर चेंज करून टाकली सजा। लिसन, अब देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब 5 माइनस एक्स है, 5 माइनस एक्स यानी कौन है ट्वाइस एक्स प्लस 1, तो यहां पे लिखना पड़ेगा ट्वाइस एक्स प्लस 1, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा माइनस, यहां पे क्या लिखेंगे 3x माइनस 4। 5 माइनस एक्स यानी ये दो ब्रैकेट हुए, तो ऊपर में मिडल में माइनस है, तो यहाँ पे क्या है प्लस 1 प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x प्लस 1, बाद में 3x माइनस 4, यहां तक आया। अब फार्मूला क्या बोलेंगे, फार्मूला क्या बोलेंगे, यूजिंग tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस इज इक्वल टू, तू फक्त अशी लिपसिम लिपसिम केलीस, हा मतलब बहिराव पण भोकना नाही हो मी। तो यहां पे लिखेंगे यूजिंग, यूजिंग कौन सा वाला फार्मूला, कौन सा वाला फार्मूला tan इनवर्स, हाँ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी इज इक्वल टू ये माइनस tan इनवर्स b, ये होता है tan इनवर्स b। तो फार्मूले के हिसाब से y इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे tan इनवर्स, बताओ ये कौन है, ये कौन है ट्वाइस एक्स प्लस 1 माइनस tan इनवर्स b कौन है 3x माइनस 4, फार्मूले से सॉल्व हुआ। अब यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव होता है dy बाय dx, यहां पे लिखेंगे d बाय dx ऑफ tan इनवर्स, इनवर्स है और ब्रैकेट में है ट्वाइस एक्स प्लस 1, पहला ब्रैकेट हुआ, यहाँ पे माइनस d बाय dx, हाँ tan इनवर्स, हाँ इन ब्रैकेट 3x माइनस 4। तो ये कंपोजिट है, सिंपल नहीं है, tan इनवर्स 2x प्लस 1 ये कंपोजिट फंक्शन है, सिंपल फंक्शन नहीं है। तो इसका सिंपल फंक्शन क्या होगा, याचा सिंपल फंक्शन काय होता, तिल सांगा नको बे, तिल सांगा नको, हा सिंपल फंक्शन आहे, सिंपल फंक्शन आहे, कोणत्या पुस्तकावाल्याने सांगितलं तुला, तिनं जो म्हणलं तो आपण म्हणावचा का, मग याचा सिंपल फंक्शन काय आहे, हा कंपोजिट होय, सिंपल होय, कंपोजिट होय कोणामुळे, dy बाय dx, ही आन्सर चुकली ना, तुझ्या नाकावर मारी ना पेनाले, हा आन्सर नाही चुकला पाहिजे, जो सांगलीस तो सांगतो यायले मी, पहा रे ते काय म्हणते, याचा सिंपल फंक्शन काय आहे म्हणते tan इनवर्स x, हा असा म्हणते, हा ते सिंपल फंक्शन tan इनवर्स x, मग tan इनवर्स x चा डेरिवेटिव का राहते, हा सीनियर सिटीजन tan इनवर्स x चा डेरिवेटिव का राहते, मी एक पोटुकीच्या गोळ्याने खालून जा, काल तब्येत बिघडली असती माझ्यावर आली असती, मला दवाखान्यात द्यावा लागला असता, आता कंट्रोल करून राहिलीस का, सिंपल फंक्शन tan इनवर्स x, याचा डेरिवेटिव काय 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर, प्रेरणा या डुंग्यामध्ये का लिहू, ट्वाइस एक्स प्लस 1, अगेन अगेन डेरिवेटिव d बाय dx ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 1, यहां भी वैसा ही करना पड़ता है, राइट डाउन, ये फर्स्ट के लिए लिया लोगर, काय झाला
बे तिले पाणी पाहिजे पहिले. हा हा लाल बर्रा लिहायचा होता का? हा लिहा 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 लिवा लिवा लिवा. काय होता इथे सांगा. वाय इथूनच लिहायचा आहे ना. वर का होता. हा दोघाचा लिहा लवकर लवकर. यहाँ पे क्या था, ट्वाइस एक्स प्लस 1 माइनस 8 3x-4 ऐसा ही था. यहाँ पे x माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स. ये वाला लिखना था, जल्दी लिख दो. फिर यहाँ पे है y इज इक्वल टू tan इनवर्स. पॉज कर रहे. तो यहाँ भी डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. फिर यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ थ्राइस एक्स माइनस 4. यहाँ पे रहेगा 3x माइनस 4. तो dy बाई डी एक्स 1/1 प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर. ये डी बाई डी एक्स इधर भी ट्रांसफर होगा और इधर भी ट्रांसफर होगा. 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव कितना 2. तो यहाँ पे रहेगा 2 ब्रैकेट कंप्लीट. इसके बाद में माइनस, यहाँ भी वैसा ही लिख दो 1 प्लस 3x माइनस 4 होल स्क्वायर. 3x का डेरिवेटिव 3 और यहाँ पे 4 का डेरिवेटिव 0. तो फिर ये आंसर क्या बनती है, dy बाई डी एक्स. आंसर 2 ऊपर में ट्रांसफर कर दो. 1 प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर. बाद में माइनस थ्राइस 1 प्लस थ्राइस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर. ये तुम्हारी आंसर. जला तो कंसीडर कर दो. लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट ट्वाइस कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स बाय रूट 13. जला लिहून झाला का. अब ये डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन के ये वाले टॉपिक में अब ये वाला प्रॉब्लम ये अलग हुआ. इसके पहले हमने सॉल्व कर दिए, यानी एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन के ऊपर हमने सॉल्व कर दिए. बाद में हमने सॉल्व कर दिए tan इनवर्स a प्लस बी इन ब्रैकेट a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी. ये वाले प्रॉब्लम के ऊपर हमने सॉल्व कर दिए. यानी इनवर्स फंक्शन का प्रॉब्लम कौन कौन से टॉपिक के है, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर डिपेंड है. पहला टॉपिक हुआ तुम्हारा एक्सप्रेशन एंड सब्स्टिट्यूशन. सेकंड टॉपिक हुआ tan इनवर्स का प्रॉब्लम यानी फार्मूला. अब देखो यहाँ पे ये ना एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन में है ना tan इनवर्स के प्रॉब्लम में है. अब यहाँ पे क्या है, न्यूमेरेटर में देखो cos x और sin x है और उसका डिनोमिनेटर सिंगल डिनोमिनेटर है. तो पहला काम हमारा ये है कि जो तुम्हारा सिंगल डिनोमिनेटर है, सिंगल डिनोमिनेटर ये न्यूमेरेटर को सेपरेट करेगा.
काय म्हणलं साक्षी? सिंगल डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर को सेपरेट करेगा. लिया मराठीमध्ये. लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ट्वाइस cos x बाय √13 प्लस थ्राइस साइन x बाय √13. सिंगल डिनोमिनेटर से हमने उसको सेपरेट कर दिए. वो रूल ही है, सिंगल डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर में प्लस या माइनस है तो उसको सेपरेट कर दो. अब सेपरेट करने के बाद y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 बाय √13, इसको अलग निकाल दो और यहां पे लिख दो इंटू कॉस एक्स, प्लस यहां भी सेपरेट निकाल दो 3 बाय √13 इंटू साइन एक्स. और ये तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट. झाला? इथपर्यंत लिहून झाला सर्वांच्या? डिब्बे झाला ना? अब क्या करेंगे, मान लो अगर 2/13 और 3/13, 2/13 का वैल्यू हमने कंसीडर कर दिया साइन अल्फा. मान लो साइन अल्फा बोल रहे हैं, साइन अल्फा एक कांस्टेंट वैल्यू लिए हमने, और 3/13 को मान ले हमने कॉस अल्फा. प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते? प्रॉब्लम जैसा था वैसा, सिंगल डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को सेपरेट करता है, हमने सेपरेट कर दिए. सेपरेट करने के बाद कांस्टेंट वैल्यू एक कोएफिशिएंट अलग निकाल दिए फंक्शन से, यहां भी कोएफिशिएंट अलग निकाल दिए. ये इक्वेशन फर्स्ट. मान लो ये अगर 2/13, इसका वैल्यू अगर हमने साइन अल्फा कंसीडर कर दिए, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा तो इनटू ये क्या होता है कॉस एक्स, प्लस यहां पे इसका वैल्यू अगर 3 वो साइन अल्फा है तो ये क्या बनेगा, ये सेकंड वैल्यू क्या बनेगा कॉस अल्फा इनटू साइन एक्स. ऐसा होता है. तुम्हारी याददाश्त रिटर्न आ गई है ना? याददाश्त रिटर्न आई तुम्हारी? तो फार्मूला क्या बनता है देखो, इधर से साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये वाले फार्मूले में आएगा. तो अभी लिखना नहीं, अभी लेट साइन अल्फा इज इक्वल टू 2/√13 और कॉस अल्फा इज इक्वल टू 3/√13. फिर अब वेरिफिकेशन के लिए ये दोनों वैल्यू लिखने के बाद, इनका वेरिफिकेशन करने के बाद, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस फार्मूले में इसका वैल्यू 1 भी आना चाहिए. अगर हम ऐसा लिख देते, नाउ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यहां पे वेरीफाई कर दो. साइन अल्फा का वैल्यू 2/√13 इसका होल स्क्वायर, कॉस अल्फा का वैल्यू 3/√13 इसका होल स्क्वायर. यहां पे कितना मिलेगा 4/13, रूट भी कैंसल, स्क्वायर भी कैंसल. यहां पे क्या मिलेगा 9/13. दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, इक्वल है. तो डिनोमिनेटर इक्वल है तो 1 टाइम लिखेंगे, यानी ऊपर में क्या लिखेंगे फिर 4 + 9 कितना होता है 13/13 इज इक्वल टू 1. तो फार्मूले के हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिला 1. यहां तक लिख दो. प्रॉब्लम में तुम्हारा सिंगल डिनोमिनेटर था, उसको तुमने सेपरेट कर दिए. सेपरेट करने के बाद इस वाले वैल्यू को हमने कंसीडर कर दिए, ये वाले वैल्यू को हमने कंसीडर कर दिए. ये तुम्हारा साइन अल्फा और ये तुम्हारा कॉस अल्फा. फिर ये वाले फार्मूले से हमने ये भी कंसीडर वेरीफाई कर दिए कि ये वैल्यू कंसीडर करने के बाद उसका एडिशन इस फार्मूले से 1 होता है. यहाँ पे टैन अल्फा का वैल्यू हम निकाल देते हैं. टैन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा. साइन अल्फा का वैल्यू क्या है 2/√13, इसका वैल्यू क्या है 3/√13. चला, साइन अल्फाची वैल्यू किती आहे 2/√13, कॉस अल्फाची वैल्यू 3/√13. क्या होता है
ये क्या हो जाएगा, कैंसल, यानी अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है तुमको, tan इनवर्स 2/3, इतना हुआ। ये अल्फा का वैल्यू हमने निकाल दिए। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/13, बताते जाओ क्या है, 2/13 √13, और यहाँ पे क्या है cos x, यहाँ पे क्या है 3/√13, यहाँ पे क्या है साइन x। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/√13, इसका वैल्यू हमने क्या कंसिडर किए थे, साइन अल्फा, साइन अल्फा है ना, साइन अल्फा इंटू इथे काय आहे cos x प्लस 3/√13 याची व्हॅल्यू किती आहे cos अल्फा आणि इंटू cos x सॉरी इंटू साइन x। फार्मूले के हिसाब से इसको स्ट्रेट कर दो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, वहां से पहले लिखेंगे साइन x इंटू बाद में क्या लिखेंगे cos अल्फा, साइन x इंटू cos अल्फा, बाद में क्या लिखेंगे cos x इंटू साइन अल्फा। फार्मूला वाचा काय झाला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, एंगल भी बराबर वेरीफाई होना चाहिए। यहां पे अगर x ये है तो यहां भी x यही आना चाहिए, यहां पे अल्फा अगर b हुआ तो यहां भी अल्फा क्या होना चाहिए, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स का होते फार्मूला मग याचा साइन ए प्लस बी, तो यहां पे लिखेंगे क्या लिखेंगे साइन ये यानी कौन x और b यानी कौन अल्फा, साइन ए प्लस बी, साइन इनवर्स साइन हा का होईल का होईल, तो y इज इक्वल टू का राहिला x प्लस अल्फा लिहायपर्यंत। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा का वैल्यू है ऊपर में tan इनवर्स 2/3, अल्फा का वैल्यू पुट कर दिए और यहां पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx, यहां पे d/dx x प्लस d/dx tan इनवर्स 2/3, या एडिशन रूल में d/dx ये ट्रांसफर होता है, झाला dy/dx झाला, डेरिवेटिव काढून झाला का धने, डेरिवेटिव काढून झाला का धनश्री, हा किती काढलीस, इथे x चा डेरिवेटिव किती होते 1 प्लस tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3 चा डेरिवेटिव काढू, झाला काढून झाला डेरिवेटिव फॉर्म्युलाने किती काढायचा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर, किंवा डायरेक्ट लिहायचा का, tan इनवर्स 2/3 का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखेंगे क्या कि वो फार्मूले में चले जाएंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, वो वाले फार्मूले में चले जाएंगे निधि, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखेंगे या फार्मूले में चले जाएंगे डायरेक्ट, वैष्णवी हाँ साक्षी डायरेक्ट लियो किती लियो, क्योंकि ये टोटल कौन है कांस्टेंट, ये टोटल कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 1, इसका आंसर। चला याच्यावरचे होमवर्क लिहा, या टाइप मध्ये एकदा आन्सर 1 किंवा -1 येच राहील, लिहून झाला सर्वांचा।
यहाँ पे सेपरेट करते समय 4/√14, 4/√14 साइन अल्फा, बाद में 5/√41, 14 है 41 कॉस अल्फा, यहाँ पे √3/2 साइन अल्फा, यहाँ पे 1/2 कॉस अल्फा, यहाँ पे 3/5 और यहाँ पे 4/5, ऐसे सॉल्व कर